रुद्र आरोही को लेकर बालकनी में चुपचाप खड़ा रहा और सोनम की बालकनी की तरफ आते देख वो हड़बड़ा गया और कुछ सोच जल्दी में आरोही को छोड़ वो रूम में वापस लौट आया। तो उसे देख सोनम ने हैरान होते हुए पूछा, रुद्र तुम यहाँ? वही रुद्र ने अभी हैरान होने की अच्छा एक्टिंग करते हुए हाँ माँ आप यहाँ? सोनम ने कहा, हाँ तुम्हारे पापा के साथ आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र सोनम की बात सुन खामोश हो गया और उसने धीरे से कहा, अम्मा आप जानती हैं ना कि मेरी और अध्याय की बिल्कुल ही नहीं बनती। इससे झगड़ा हो गया था तो मैं यहाँ चला आया। सोनम ने रुद्र की बात सुन उसे डांटते हुए कहा, तुम क्यों उससे झगड़ते रहते हो? बहन है वो तुम्हारी। अच्छा छोड़ो अब ये सब और बताओ, घर चलो। ये कहते हुए सोनम अब बालकनी का डोर बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी कि रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं भी, मैं आज यही रुकना चाहता हूँ। आप प्लीज पापा को किसी भी तरीके मना कर ले जाइए। सोनम ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे यहाँ क्यों रुकना है तुम्हें? इस पर रुद्र ने फिर से अपनी बोला चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज माँ। रुद्र सोनम के गले हाथ रखते हुए और उससे मनाने लगा। वो भी अब मान गई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, पर सुबह जल्दी आ जाना, परसों यीशु की एंगेजमेंट है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। रुद्र ने उसकी बात सुन जल्दी अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया। सोनम जाने को हुई तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, माँ मुझे आपको कार्ड चाहिए। सोनम ने उसकी बात सुन अपना कार्ड निकालकर उसे दे दिया तो रुद्र ने खुश होकर उससे गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जाओ अब आपको बूढ़े को संभालो, एक एंड प्लीज। उन्होंने मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। सोनम रुद्र की बात सुन हंस दिया और उससे हल्की हाथों से मारते हुए कहा, बदमाश। ये कहते हुए अब वो रूम से बाहर गई तो रुद्र ने राहत की सांस ली। इधर सोनम अपनी बेडरूम में आई तो निखिल अभी वॉशरूम में था। वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी थी कि तभी डोर बंद किसी ने उसे पीछे से वहां में भर लिया। वो मुस्कुराया और उसने धीरे से पूछा, क्या कर रही हो? निखिल ने सोनम के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम प्यार? उसकी बात सुन सोनम शर्मा गई, पर फिर कुछ याद आती कि उसकी निखिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार व्यवहार छोड़िए, अध्याय का फोन आया था, हमें घर जाना होगा। इस पर निखिल ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों यार? सुकून के 2 पल भी नहीं जीना देते तुम्हारे बच्चे। इस पर सोनम ने कहा, अरे वाह, कुछ अच्छा काम कर ले तो आपके बच्चे और कुछ गड़बड़ कर तो मेरे दोनों आपस में बहस करने लगे। सोनम ने बड़ी मुश्किल से निखिल को मनाया और वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों की कार को अपार्टमेंट से निकालते देख रुद्र रिलैक्स हो गया और उसने जल्दी से आरोही की तरफ मुड़कर देखा तो वो वहां बड़ी चेयर पर सो रही थी। रुद्र उसे देख मुस्कुराया। सोते हुए वो बहुत ही मासूम लग रही थी, मगर सिर्फ चेहरे से, बाकी तो आज वो बवाल
लग रही थी। रुद्र ने अब जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आगे कहते हुए वो अब रुक गया और उसने आरोही को रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया और उसने नींद खुल गई, मगर रुद्र ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह थफादी कर वापस सुला दिया। वो खुद भी अब लाइट ऑफ कर उसके पास ही लेट गया और उसने चेहरे को निहारने लगा। न जाने यूं ही आरोही को निहारते हुए कब उसकी आंख लग गई। सुबह के समय रुद्र आंख खोले तो वो बेड पर अकेला था। वो उसको रूम में बाहर गया तो उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी। वो किचन की तरह गया तो देखा आरोही किचन में थी और शायद कुछ बना रही थी। उसके वापस से आरोही कपड़े पहने हुए थे। रुद्र चुपचाप उससे पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या कर रही हो बेबी आरोही? अचानक से उसकी आवाज सुन चिहक उठी। वो डर गई थी। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए रुद्र से कहा, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुराया और उसकी क्रमक को थाम पीरे से उनकी गले लगा गया। आरोही एक बार फिर छिप गई और उसने इस बार उसे खुद से दूर नहीं किया। रुद्र ने आरोही के गले लगे हुए थे, कहा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। रुद्र की बात सुन आरोही पराठा बनाते हुए रुक गई और उसने धीरे से कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। रुद्र उसकी मासूमियत देख मुस्कुराया और उसने उससे अलग होते हुए कहा, पैसा मेरे पास है इस पर वह फिर बोली, मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ। रुद्र ने वहां पास में रख मीठे दही को स्पून में ले आरोही को खिलाते हुए कहा, ले सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जो तेरा मेरा है वो तुम्हारा में है, एक और तो फिर मेरी ही। आरोही उसकी तरफ प्यार से पेश आने पर खुश हो जाती थी, पर उसे डर लग रहा था कि वहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। रुद्र फ्रेश होकर आया तो दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और सब शॉपिंग के लिए निकल गए। रुद्र उसे शॉपिंग मॉल में लेकर आया था। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सुबह का समय था तो कुछ शॉप्स अभी बंद थी। रुद्र आरोही के शॉप के एंटर हुआ। आरोही अपने लिए कपड़े देखने लगी, पर सब कुछ इतना महंगा था कि उसके हाथ कांपने लगे थे। अब कुछ भी छूने से आरोही ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ से हम कुछ मार्क नहीं लेंगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आरोही की बात सुन रुद्र ने उन पर नाराज होते हुए कहा, क्यों, कितना अच्छा कलेक्शन तो है और मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ यहाँ नहीं घूमूंगा, जो लेना है ले लो, मुझे और भी काम है। रुद्र ने बदले मूड में आरोही हैरान हो गई। उसे कुछ रिएक्ट ना करते देख रुद्र ने ही अब उसके लिए 2-3 ड्रेसेज सिलेक्ट की। उन सामते हुए ट्राई करने को कहा। आरोही ने एक कर सारी डायरेक्ट टैब उसे दिखाते तो रुद्र ने उसके 2 जो कि लेल की उन्होंने रिलैक्स किया और बाकी जो थोड़ी रिलीविंग थी उन्हें साइड कर आरोही ने के लिए जींस और टी शर्ट भी ले ली। रुद्र ने उसके लिए कपड़े तो खरीद ली थी, पर और कुछ भी था जो आरोही लेना चाहती थी, पर वो रुद्र से बोल नहीं पा रही थी। रुद्र ने
पेमेंट करने के बाद उसने पूछा, चलो। आरोही अपना सोच से में बाहर निकल आई और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर उनका ध्यान अभी भी फीमेल अंडरगारमेंट्स वाले सिलेक्शन पर था। रुद्र की नज़र में उसकी नजरों का पीछा किया तो वो मुस्कुरा दिया और उसने अपना गला ठीक करते हुए अब आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही झेप गई और बाहर जाने को हुई थी कि तभी रुद्र उसे विमेन सेक्शन में लेकर गया और उसने बिना किसी झिझक की वहां मौजूद सेल गार्ड से कहा। रुद्र की बात सुन आरोही हैरान हो गई और उसने उसकी अपनी हाथ छुड़ा अपने सीने को अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए पूछा, आपको मेरी साइज कैसे पता चला? आरोही की बात सुन सेल गार्ड उन दोनों को घूरने लगी तो रुद्र ने आरोही को अपने पास खींचते मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आरोही अब भी हैरान से रुद्र को देख रही थी, पर उसका ध्यान सेल्स गार्ड पर गया तो वो नॉर्मल हो गई, पर उसे फिर भी बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। उसे इस तरह से देख रुद्र को बड़ा मजा आ रहा था। उसके अब खुद ही आरोही के लिए कलेक्शन किए तो आरोही शर्म से जड़ तो गई। वो बस किसी भी तरह वहां से गायब हो जाना चाहती थी। पूरे मॉल में दोनों वाइक एक नवविवाहित जोड़े की तरह घूम रहे थे। रुद्र आरोही का हाथ पकड़ हुए उसे कभी इस शॉप में तो कभी उस शॉप में ले जाकर आरोही की शॉपिंग खत्म हुई तो रुद्र ने उससे पूछा, कुछ और तो नहीं चाहिए? आरोही ने ना में सिर हिला दिया। रुद्र ने से नजरें नहीं मिल पा रही थी, पर फिर कुछ याद आते हुए उसने रुद्र से कहा, मुझे सिंदूर लेना था। रुद्र ने उसकी बात सुन एक नजर उसे देखते हुए पूछा, तुम लगा लोगी? आरोही ने हमें सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, लगा सकती हूँ। रुद्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, वो मैंने सोचा कि आज के जमाने में मॉडल लड़की हो, ये सब चीजों पर कहाँ विश्वास होगा, इसलिए पूछा। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, क्या सिंदूर लगाने से मैं मॉडल लड़की नहीं लगूंगी? रुद्र उनकी बात सुन अब मुस्कुरा दिया और उसने उसका हाथ पकड़कर लिया। वो उन अब एक मार्केटिंग शॉप पर लेकर गया तो आरोही ने अपना जरूरत का सभी सामान खरीद लिया। वो आज बहुत खुश थी। शॉपिंग करते हुए दिन का समय हो गया था। रुद्र को उनकी फ्रेंड्स, यहाँ तक उसके घर वाले फोन करने में लगे हुए थे। वो अब जल्दी से आरोही को अपार्टमेंट पर ड्रॉप कर घर जाना चाहता था, इसलिए उसके बैंक पासबुक की और वो दोनों कुछ ही देर में अपार्टमेंट पहुंच गया। रुद्र ने आरोही को सारे बैग्स थामते हुए कहा, सारी, पर मुझे अभी घर जाना होगा, तुम कॉलेज चली जाना। आरोही ने उसकी बात सुन अपना सिर हिलाया दिया। रुद्र जल्दी से जाने के लिए मुड़ा, पर फिर रुका और आरोही के पास उससे उसके गाल पर किस करते हुए धीरे से कहा, बाय, रात को आऊंगा। ये कहते हुए वो अब अपना बाइक ले पार्किंग की तरफ भागा। वहीं आरोही उसकी दिल तो रुद्र की बात सुन कर जोरों से धड़कने लगा। वो उसके पास वापस आएगा ये सोच न जाने
क्यों वो शर्मा गई, पर फिर होश आते हुए अब सब समेटते हुए लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जल्दी से घर आया और कल वो बिल्कुल फ्री नहीं था और वजह थी ईशु की इंगेजमेंट। और सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए ये थी कि इंगेजमेंट की दूसरे दिन उसका कार्सन था, जिसके लिए उसके मीट ठीक से प्रैक्टिस भी जरूरी थी। उसके बेड इस वजह से उसके शाखा नाराज थे। पूरे दिन रुद्र और आयु का अरेंजमेंट्स और भी कामों में निकल गया। सुबह के समय प्रताप जी ने नीचे आते हुए रुद्र से पूछा, बेटा सब कुछ ठीक है? से देख लेना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दादू आपको शक है क्या? अपने रुद्र पर प्रताप जी मुस्कुराए। इधर नैना ने भी सुबह से हड़बड़ाते हुए इधर उधर घूम रही थी कि तभी मयंक ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी जान थोड़ा सांस ले लेने। नैना ने मयंक को देखते हुए कहा, अरे कैसे, कितना काम पड़ा है? और मयंक ने उसके ओठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, सब हो जाएगा, वैसे भी शाम हो जाता है, अभी नहीं। नैना ने अब खुद को थोड़ा शाम लिया तो मयंक ने उसे गले लगाते हुए पूछा, खुश हो नैना? ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत। मयंक मुस्कुराते हुए और उससे प्यार से नैना से कहा, सुन लिया? बर्तन गिरते के आवाज सुन दोनों होश में आए और जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। तो ये और कोई नहीं था, आयु था। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सॉरी पापा। ओ मैं वो आगे कुछ बोल पाता नहीं पाया तो मैं हंस दिया। वही नैना शर्म कर वहां से चली गई। इधर घर से बाहर निकल गार्डन में रुद्र ने आरोही को कॉल किया। वो कॉल रात के उसके पास नहीं था और ना ही उससे बात कर पाया था, तो अगली ही बेचैन हो रहा था। इस तरह की फीलिंग आज तक अपनी लाइफ में आई उनकी किसी भी लड़की के लिए फील नहीं की थी। आरोही में ना जाने क्या बात थी, वो उसकी तरफ अपने बढ़ते कदमों की रोक नहीं पा रहा था। इधर मित्तल मेंशन भी सुबह वर्क काउंटर पर अपने रूम में वापस आए तो देखा ऐना उसके बेड पर लेटी हुई थी। सुबीत को देख वो जल्दी से उठ गई और उसने उसके पास आते हुए देखा। कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। ये कहते हुए ऐना ने सुबीत के ओठों पर किस करना चाहा था कि सुबीत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, स्टाई एने फॉर मी। सुबीत की बात सुन ऐना ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, वॉर्न विथ यू सुबीत। वहाँ दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे और आज तक तुमने मुझे एक बार किस तक नहीं किया था और ना ही मुझे करने दिया। रिलैक्सी हो क्या रहे हो अभी? ऐना की बात सुन सुबीत ने गुस्से में ऐना को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो ऐना की मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। सुबीत ने ऐना को छोड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, काफी है। बाकी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझता। ये कहते हुए सुबीत ने अब ऐना को अपने रूम से बाहर निकाल दिया और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ वाटर बॉटल वॉक पर लेता मारी गुस्से में अपने अपने आंखों बंद की तो उसने अपनी लाइफ की पहली किस जो कि उसने ईशु को दी थी वो उसकी आंखों में सामने घूम गई।
उसने झट से अपना आँख खोल गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगी ईशु, जस्ट वेट एक वॉच। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।